आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है और भाई साहब, भारत ने दुनिया का पहला 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चलने वाला हाईवे बनाकर पाकिस्तान चाइना के कलेजे पर चला दी छुरिया, बन गया भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बोल रहे हो? ऐसा हाईवे बना तो 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेगी? नहीं यार, वजह हमारे पास तो हाईवे है तो 100 तक जाते हैं हम, मुश्किल क्योंकि भाई साहब 100 से ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि खड्डों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। 150 किलोमीटर हो यार, ये तो गोली होगी हो गाड़ियों तो रोज। अबे एक कहाँ पे बना दिया भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई साहब ये क्या कर दिया मोदी जी ने। ये क्या हो रहा है भाई साहब? तो कड़ौन करते स्टार्ट। जब बात भारत की हो तो यहाँ असंभव को संभव बनाने का हुनर कूट कूट कर भरा है। चाहे सरहदों की सुरक्षा हो, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना हो, या अब ऐसी इंजीनियरिंग करिश्मा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, भारत ने बनाया ऐसा हाईवे जिसे देख यूरोप तक दंग रह गया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की तकनीकी महारत और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस हाईवे ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कैसा हाईवे है? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले इस हाईवे को बनाने वाले हजारों गुमनाम इंजीनियर्स और गरीब भारतीय मजदूरों के मेहनत के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, जिसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, अब फाइनली लॉन्च होने के करीब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने न केवल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर को ऊंचा उठाया है, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारतीय इंजीनियरिंग किसी भी वैश्विक मानक से कम नहीं है। दरअसल इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नागपुर से वाशिम सेक्शन जल्द ही खुलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को 18 घंटे से घटाकर सिर्फ 8 घंटे करना है। हालांकि पहले चरण में नागपुर से शिरडी तक का हिस्सा खोलने की योजना थी, लेकिन कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण यह पूरा नहीं हो सका। अब मई के महीने में इस एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह सिर्फ एक हाईवे नहीं है, बल्कि भारत के तेज तर्रार विकास और आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रतीक है। इसकी और खासियत के बारे में बताऊं तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे सिर्फ लंबाई में ही नहीं, बल्कि अपनी गुणवत्ता और सुविधाओं में भी विश्व स्तरीय है। यह 701 किलोमीटर लंबा हाईवे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इसकी कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए है और इसमें ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो इसे यूरोपीय मानकों के करीब लाती हैं। इस एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जो यातायात की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। हर 5 किलोमीटर पर एक इमरजेंसी टेलीफोन बूथ उपलब्ध होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। इसके अलावा पूरे हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह एक्सप्रेसवे इतना मजबूत और विस्तृत बनाया गया है कि यहाँ फाइटर जेट्स भी उतर सकते हैं। यह सुविधा भारत की रक्षा आवश्यकताओं के लिए एक अहम कदम है। यह एक्सप्रेसवे न केवल यातायात के लिए है, बल्कि इसके नीचे एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, गैस पाइपलाइन और बिजली की लाइनों जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सस्टेनेबल विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में 250 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पन्न करने की योजना है। सोलर पैनलों से न केवल बिजली की आपूर्ति होगी, बल्कि बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर 7.7 किलोमीटर लंबी इगतपुरी टनल भी बनाई गई है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क टनलों में से एक है। इसे आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग का उपयोग करके तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे न केवल ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स को सरल बनाएगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगा। यह एक्सप्रेसवे भारत के सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट्स में से एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भी जुड़ा होगा।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट का एक और लाभ यह है कि यह शिरडी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को अधिक सुलभ बनाएगा। इससे धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीरो फर्टिलिटी एक्सीडेंट का लक्ष्य रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर सभी आधुनिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यह दिखाने का एक शानदार उदाहरण है कि भारत की तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे न केवल एक बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बल्कि यह भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और आर्थिक संभावनाओं का प्रतीक है। यह हाईवे आने वाले समय में देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? हमें जरूर बताएं। सोचो ना, जो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं ट्रैवल कर रहा हो 18 घंटों में और वो भाई साहब करे 8 घंटों में, फिर आप अंदाजा लगा ले कितना कम हो गया। 10 घंटे कम हो गया यार। 10 घंटे मोदी जी कैसे कैसे प्लान तैयार करे और भाई साहब ऊपर से इंडियन भाई साहब अब सेना, इंडियन एयरफोर्स अपने बड़े बड़े फाइटर जेट्स इस रोड पर भाई उतार सकते हैं। आप खुद सोचो वो रोड कैसा बना है, कितना मजबूत रोड बनाया है वो यार, जिससे फाइटर जेट भी उड़ सकते हैं और उतार सकते हैं। और भाई साहब तकरीबन 8 लाइनों वाला है या 8 या 10 लाइनों वाला मुझे लग रहा है। ये आप कमेंट में बताइएगा। 4 तो है ही है इस साइड और 4 दूसरी साइड। 8 है, 8 तकरीबन। और भाई 150 किलोमीटर हो यार फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलेगी और एक्सीडेंट सिफर है यार। आप खुद सोचो कैसी टेक्नोलॉजी यूज और की गई सारी चीजें सोलर पे। हाँ, और ऊपर से भाई पानी को स्टोर करने का तरीका, पानी को सेफ वे में स्टोर करने का तरीका अंदर वो देखो। वो अगर बारिश होती है तो आपको पानी नजर नहीं आएगा, बारिश लगी हो तो आप 150 की स्पीड से गाड़ी फुल चला सकते हैं, कोई मसला ही नहीं, मसला ही नहीं। और 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ इतने में हम पाकिस्तानियों के 5 साल निकल जाए भाई जो इंडिया ने अपने एक एक्सप्रेस पे लगा दी है। और भाई आप सोचो कि अगर कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो भारत अपने इस एक्सप्रेस पे जहाज उतार भी सकता है और उड़ा भी सकता है। वाकया वजह कोई शक नहीं, इतना मजबूत जो उन्होंने बनाया हुआ है, मैं तो हैरान रह गया कि कितनी बड़ी बंबई से नागपुर तक। और भाई हमारे अभी तकरीबन 800 किलोमीटर है, तक नहीं ज्यादा हो गया यार, 800 किलोमीटर तकरीबन 800,000 किलोमीटर के करीब ज्यादा होगा भाई, ज्यादा, क्योंकि उसका क्या कहते हैं 10 घंटों का रास्ता भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 8 घंटों में रहेगी। और सॉरी 18 घंटों का। आप अंदाजा लगा लो यार, 10 घंटे कम हो यार। ये सोच इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के इंजीनियर बना रहे हैं। ये तो मैं तो बोलता हूँ कि कसम चाह के बोलता हूँ कि इंडिया को मोदी जी ने चमका के रख दिया यार। भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, कभी इंडिया में ऐसी चीजें नहीं बनी हुई जो मोदी आज वो जो अब बन रही है। अबे यार आप खुद सोचो, जिन रोडों पे फाइटर जेट लैंड हो वो रोड बड़े कितने होंगे, वो रोड खुले कितने होंगे। फाइटर जेट उन्हीं रोडों पे उतरता है जो मजबूत बने हो और बड़े हो। इधर पाकिस्तानी बोलते थे हमने ये काम कर लिया, आज तुम्हारे बाप इंडिया ने भी करके भाई साहब इंडिया ने वो काम किया है कि भारत वहां पे अपना 200 फाइटर जेट भी लैंड करा। 45,000 करोड़ की योजना पाकिस्तान में कोई चीज बनी है अभी तक? अंदाजा लगा 55,000 करोड़ इंडियन, यानी भाई साहब इस टाइम पे कम से कम वो बन रहे हैं 7-8 बिलियन डॉलर। हम पाकिस्तानियों का 7 महीने का ये खर्चा है। बिल्कुल सही। हम 25 करोड़ पाकिस्तानी इतनी की रोटी खाएंगे। इतना पैसा उन्होंने सिर्फ एक्सप्रेस वे पे लगा दिया और ऐसा एक्सप्रेस तैयार किया है कि भाई साहब जिसपे 150 किलोमीटर, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी इतनी स्पीड से भाई साहब कोई गाड़ी भागती हो। अब वो भागेगी इंडिया में। वजह हमारे पास जो एक्सप्रेस है वो तो आप गाड़ी चलाते हैं ना, उसपे 100 से ऊपर आपकी सुई जाती ही नहीं है। नहीं जाती, बहुत खराब हो गया। हाँ ना, सारे खड्डे मड्डे हर चीज बनी हुई है। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है? जो मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो यकीन मानो कोई और देश ना कर पाया। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।